जय भीम साथियों, आप देख रहे हैं समता आवाज़ टीवी और मैं हूं मनोज अंतानी। आज मेरे साथ बड़ा ही खास व्यक्तित्व हमारे साथ आज बैठे हैं। प्रोफेसर डॉक्टर M.N. बघेला सर। हिंदी से उन्होंने PhD की है और लाखों छात्रों को वो अभी तक अपने संस्कारों में ढाल पाए हैं। किन संस्कारों में? जिन संस्कारों की बातें हमारा संविधान करता है, जिन संस्कारों के ऊपर हमारा देश चल रहा है। डॉक्टर अंबेडकर के चेले हम इनको कह सकते हैं, और चेले ऐसे वैसे नहीं, बहुत बिगड़े हुए चेले। आज इनसे मुलाकात करेंगे। मैं हूं गुजरात में। बघेला सर, आपका स्वागत है समता आवाज़ टीवी में। धन्यवाद सर। मैं आपको जो है समता आवाज़ को पूरे भारत में बाबा साहब की विचारधारा की आवाज़ बन रही है, ये टीवी चैनल, जिसको लेकर मैं आपको मनोज जी पहले पहल साधुवाद प्रदान करता हूँ। धन्यवाद आपका भी। बघेला सर, मैं जानना चाहता हूं कि आप गुजरात में रहते हैं। गुजरात के जो सरकार है, वर्तमान में केंद्र सरकार है, वो गुजरात मॉडल की चर्चा पूरे देश में कर रही है। लेकिन जब हम ज़मीनी स्तर पर यहाँ पर आए हैं तो हमें चर्चा के उलट बिल्कुल देखने को मिल रहा है। जो खबरें हैं, जो सोशल मीडिया पर खबरें निकल कर आ रही हैं, वो गुजरात मॉडल से बिल्कुल इतर आ रही हैं। कहीं ना कहीं वास्तविकता से उनका कोसों दूर तक कोई नाता नहीं है। उसके ऊपर आप गुजरात के अंदर अम्बेडकराइज मूवमेंट चला रहे हैं, छात्रों को अम्बेडकराइज जो विचारधारा है उससे अवगत करा रहे हैं। डर नहीं लगता? नहीं, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। ये कोई गवर्नमेंट के खिलाफ थोड़ी ही मूवमेंट है। ये गवर्नमेंट के खिलाफ कोई विचारधारा नहीं, ये समरसता के लिए है। और गवर्नमेंट जो है वो खास करके जो अपना औपचारिक रूप में मॉडल बता रही है, वह कहीं ना कहीं वह ज़मीनी स्तर प्राप्त नहीं कर पा रहा है। मैं चाहता हूं कि सरकार श्री की ओर से ग्रामोत्थान की जो योजनाएं हैं, समरसता की जो योजनाएं हैं, वह ज़मीनी स्तर प्राप्त करे। और जो पिछड़ा वर्ग है, पूरा का पूरा पिछड़ा वर्ग, आज तक उन्हें जो न्याय नहीं प्राप्त हो रहा है। गाँवों में आप जाते हो, खास करके गुजरात के गाँव को आप देखिए, आपने पूरे भारत में भ्रमण किया है, आप जानते हैं, गांव की तासीर को जानते हैं। गांव के अंतर्गत अधिक से अधिक लोग यदि कोई अनुसूचित जाति से यदि दूरी रखते हैं तो वह ओबीसी समाज है। ओबीसी समाज को हम एहसास नहीं कर पा रहे हैं, नहीं करवा पा रहे हैं। उसका भी कोई ना कोई रीज़न है, कारण है। हमें उनके बीच भी जाना होगा, उन्हें ये हमें यकीन दिलाना होगा कि संविधान के माध्यम से आज 27% आरक्षण जो ओबीसी समाज उसका लाभ ले रहा है, प्राप्त कर रहा है, वह किसी की बदौलत है तो वह बाबा साहब की बदौलत है। यदि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमें संविधान न दिया होता तो पिछड़ों को तो जो आरक्षण मिलता है, किंतु ओबीसी समाज आज भी जहाँ है वहाँ पर ही वह भी सदियों के बाद भी रहता है। आपने दो बातें बोली, दोनों बातों में से ही बातें निकल कर आती हैं। आपने समरसता की बात कही, जबकि संविधान हमारा समानता की बात कहता है। आपने ओबीसी के 27% की आरक्षण की बात कही, जबकि वही ओबीसी है जो मात्र 15% के अनुसूचित जाति के और 7% के अनुसूचित जनजाति का आरक्षण का विरोध करता है। उसको अपने आरक्षण का नहीं पता है, लेकिन वो SC ST का आरक्षण का विरोध करता है। दोनों बातों को आप कैसे देखते हैं? मैंने यही बताया ना कि ये एक प्रकार की अब मानसिक जो है वह विचारधारा है उनकी। मेंटालिटी जब तक उनकी चेंज नहीं कर पाएंगे, मेंटालिटी कब चेंज होगी ओबीसी समाज की? तो तब चेंज होगी जब उसमें भी एजुकेशन आएगा। और हमारे जो एजुकेटेड लोग हैं, उन लोगों को खास करके आमतौर पर तो बड़े पैमाने पर आप जानते हैं कि बामसेफ जैसी जो संस्था है हमारी, वो ऐसे कार्यक्रम देती है, ओबीसी समाज को साथ लेकर चलती है। किंतु उसके बावजूद भी गुजरात में जो काम करना चाहिए हमें, वो काम शायद कदाचित हम ग्रामीण लेवल पर, स्तर पर, उसे ज़मीनी स्तर हम नहीं प्रदान कर पाए हैं। ये मेरा अनुरोध है, हमारे शिक्षित समाज को भी अनुरोध है कि हमें यदि समानता की नींव रखनी, बाबा साहब के समता, बंधुता और स्वतंत्रता जैसे विचारों को हमें जीवन में भी चरितार्थ करना है और ज़मीनी स्तर यदि उन्हें हमें प्रदान करना है, तो हम लोगों को जो शिक्षित है, खास करके हमारा शिक्षित वर्ग जो आमतौर पर घरों में बंद है, आजकल बाहर निकलना उन्होंने छोड़ दिया है।
और मैं चाहता हूं कि वे भी अपने घरों से बाहर निकले, समाज के साथ संपर्क करे, समाज के साथ संवादिता साधे और संवादिता के माध्यम से यदि फूले अम्बेडकरवादी विचारधारा को लेकर यदि विचार विमर्श हो तो मैं मानता हूं कि ये काम भी हमारे लिए वैसे कठिन तो है ही, किंतु फिर भी मैं आसान मानता हूँ। प्रोफेसर साहब ने अभी संवाद की बात की है, संवाद स्थापित करने की बात की है और आपस में विचारधारा एक दूसरे के साथ साझा करने की बात की है। प्रोफेसर साहब, हमारे डॉक्टर अंबेडकर साहब उस समय मीडिया की जो प्रधानता है या मीडिया की जो महत्वपूर्ण भूमिका है उसको पहचानते थे, उसको समझते थे। इसीलिए उन्होंने मूक नायक, प्रबुद्ध भारत आदि 3-4 अखबारों की स्थापना की थी। उसके बाद मान्यवर काशीराम साहब ने भी अखबारों की स्थापना की। उसके बावजूद हमारा समाज जो है कहीं ना कहीं मीडिया को, जैसा कि अभी आपने कहा मैं अपने साक्षात्कार के प्रारंभ में, कि समता आवाज़ टीवी देश के अंदर जन जन तक पहुंच रहा है, तो क्या कमी रही कि बाबा साहब के बाद उनके द्वारा संचालित जो अखबार थे उनको हम जन जन तक पहुंचाने में इतना कामयाब नहीं हो पाए, या मीडिया की भूमिका को, जैसे कि हमारी राष्ट्रीय पार्टियाँ वो भी मीडिया से दूरी बनाए रखती हैं, तो कैसे हम इस दूरी को पाट पाएंगे? आप जानते हैं, आप तो वैसे वहाँ से ही आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं आप, तो मनोज जी आप को मालूम है कि मूक नायक को 100 साल हो चुके हैं। एक शतक, एक शताब्दी होने के बावजूद भी हम बाबा साहब की मीडिया की जो विचारधारा थी उन्हें आज तक हम लोग न समझ पाए हैं, ना ही उन्हें चरितार्थ कर पाए हैं, ना ही उन्हें जन जन तक हम पहुंचा पाए हैं। आप जानते हैं कि मूक नायक, बहिष्कृत भारत, समता, जनता, प्रबुद्ध भारत जैसे पत्रों का बाबा साहब ने जो है वह संपादन किया, लेखन किया और संचालन किया। आपको ये भी मालूम होगा, क्योंकि आप मीडिया से जुड़े हुए हैं इसलिए आपको मालूम होगा कि बाबा साहब ने जब अनुसूचित जाति समाज की छोटी सी खबर को बाल गंगाधर तिलक यानी कि लोकमान्य तिलक के वह केसरी पत्र में यदि प्रकाशित करवाना चाहा, गुजारिश की, किंतु लोकमान्य ने उन्हें मना कर दिया। जब उन्होंने मना कर दिया सर, तब बाबा साहब के मन में एक ये भी विचार आया कि क्यों न खुद का पत्र प्रेस हम खड़ा स्थापित किया जाए। तो उन्होंने जो है वह लंदन से, वैसे वे बाबा साहब जो है वह छोटा सा टाइपराइटर लेके आए थे और उन्होंने जो है वह खास कर खुद टाइपिंग करनी है, हाँ बांटते थे सर। तो ये काम जो आज हमें करना चाहिए उस रूप में खास करके हमारे बच्चों को जर्नलिज्म की ओर बढ़ाना चाहिए। तो उसमें भी कहीं न कहीं पूरे देश में आप देखें तो, गुजरात में ही नहीं, गुजरात में तो कमी है ही वैसे, किंतु पूरे देश में आप देखें तो हम उस रूप में उस स्थान मीडिया को नहीं दे पाए। अभी भी कुछ मीडिया कर्मी, जैसा कि सोशल मीडिया का ज़माना है, बड़ी मीडिया जो स्ट्रीम मीडिया है, देश की मीडिया है, वो तो हम लोगों की आवाज़ को दिखाना पसंद ही नहीं करती, ना ही उनके एजेंडे में है। लेकिन हमारे जैसी जो वैकल्पिक मीडिया उभर कर सामने आई है और एक नारा भी लग रहा है कि सोशल मीडिया ही हमारा अपना मीडिया है, बहुजन मीडिया हमारा अपना मीडिया है, उसको भी सशक्त करने के लिए हमारे सामाजिक और राजनीतिक संगठन जो है आगे नहीं आ रहे। आप जानते हैं कि राजनीतिक संगठन तो आगे आने वाले नहीं हैं, सामाजिक संगठनों को ही आगे आना होगा और जो बाबा साहब की विचारधारा को देश भर में जो है वह उसकी मूवमेंट चलाते हैं, उन लोगों को आगे आना होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि यदि राजनीतिक संगठन कोई आगे आएगा तो वह कहीं न कहीं अपने स्वार्थवश वह जो एक तरह से, एक प्रकार से दुरुपयोग भी कर सकता है और वह कौन से मीडिया का वह समर्थन करेगा। वह ऐसी चैनलों का समर्थन कर रहा है जो चैनल खास करके पिछड़े वर्ग की यातनाओं से, उनकी व्यथा से, उनकी वेदना से, उनकी पीड़ा से, छूत अछूत से, अस्पृश्यता से कोसों दूर है सर। बस यदि कोई काम करेगा तो आप लोगों जैसे ही कोई यदि समता आवाज़ जो जन जन तक पहुंच रही है, मैं मानता हूं कि दिनों दिन आपको इसमें गति और प्रगति लानी चाहिए। तो प्रोफेसर, अभी मीडिया की बात चल रही है, मीडिया के साथ साथ आप हिंदी के प्रोफेसर भी हैं। किस तरह से जो खासकर जैसा कि अभी जातिवाद की बात चली और गुजरात के अंदर हम बैठे हैं और गुजरात मॉडल की बात कर रहे हैं और गुजरात मॉडल को हमने ज़मीनी स्तर पर देखा, जैसे कि वीडियो अभी एक सप्ताह से लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो ओबीसी समाज है वो हाथ से पानी नहीं पी रहा है, ओबीसी समाज का जो नाई है बाल नहीं काट रहा है,
और कैमरे पे आके तो उसने बाल काटे, लेकिन 2 दिन बाद उसने अनुसूचित जाति को भगा दिया दुकान से कि जाओ, भाग जाओ, जो चाहे करना हो कर लो। और ऐसा भी सुनने में आया कि कुछ संगठन है, सामाजिक संगठन, जो बहुजन समाज के लिए काम नहीं करते हैं, बहुजन समाज के प्रति घृणा की भाव रखते हैं या बहुजन समाज के प्रति षड्यंत्र रचते रहते हैं, उन संगठनों ने लामबंद होकर इसके ऊपर एक मीटिंग भी की है, एक सभा भी की है कि हम देखते हैं दलितों के बाल कौन काटता है। आप जानते हैं कि बाबा साहब ने इसी के खिलाफ महाड़ खास करके जल आंदोलन जो है वह छेड़ा था। वह केवल जो है वह चूल्हों पर पानी पीने के लिए वह आंदोलन नहीं था, वह हमारे स्वाभिमान का, हमारे अभिमान का, हमारी अस्मिता का वह आंदोलन था। आज भी हमें अपनी अस्मिता को बचाने के लिए, हमारे स्वाभिमान को बनाए रखने के लिए जो ऐसी वारदात या ऐसी घटनाएं या ऐसे प्रसंग गाँव के अंतर्गत देखने को मिलते, तो मैं चाहता हूं कि हमारे जो खास करके फूले अम्बेडकरवादी विचारधारा के वाहक जो अपने आप को कहते हैं, उन लोगों को ये मूवमेंट अपने कंधों पर लेनी चाहिए, जिम्मेवारी उठानी चाहिए और अपना सामाजिक और नैतिक बाबा साहब के प्रति अपना कर्तव्य भी अदा करना चाहिए। छूत अछूत की बात, अस्पृश्यता की बात, नाई बाल नहीं काटता, एक अध्यापक की अभी भी एक वीडियो क्लिप मैंने कल ही देखी, तो जिसके अंतर्गत वह 150 किलोमीटर से आता है जाता है, किंतु गांव के अंतर्गत सरपंच से लेकर सभी ने उसे किराए पर मकान देने से मना कर दिया। आप जानते हैं कि बड़ौदा के अंतर्गत बाबा साहब जब नौकरी पर आए तब बाबा साहब ने भी किसी को किराए पर मकान नहीं दिया था। वह पारसी की एक सराय में, हाँ, बाबा साहब को खुद को किसी को मकान, उनको भी नहीं, भी किराए पर नहीं दिया था। वह संकल्प भूमि, जो गुजरात संकल्प भूमि मानिए, वहाँ से बाबा साहब ने जो है वह एक पेड़ के नीचे जो है वह अपना आंसू गिराते हुए उन्होंने ये प्रण लिया कि जब तक जो है वह मैं इस पीड़ा से अपनी समाज को मुक्ति नहीं दिलवाऊँगा तब तक चैन से मैं बैठूँगा नहीं। और बाबा साहब ने वह किया, काम जो है वह किया। किंतु अब हमें क्या काम करना चाहिए कि आज आज़ादी के 75 साल को हम मना रहे हैं। 75 साल होने के बावजूद भी यदि गुजरात एक तरह से आप जानते हैं कि खूब बहुत विकसित राज्य है समग्र भारत के अंतर्गत, उसके बावजूद भी यदि उनके गाँव में भी यदि कोई एक आचार्य को, एक प्रिंसिपल को, स्कूल के प्रिंसिपल को यदि किराए पर मकान देने से इनकार कर देता है, तो आप जानते हैं कि आप समझ सकते हो कि हमारे गांवों के अंतर्गत आज भी छूत अछूत को लेकर स्थिति जो है वह जैसी बताई जाती है वैसी मैं मानता हूं कि है नहीं। एक कहावत अक्सर कही जाती है, जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। प्रोफेसर साहब हालांकि युवा हैं, मैं भी युवा हूं, हमारे जैसे युवा जब देश की, समाज की चिंता कर रहे हैं तो क्यों ना एक जो अपील है, निवेदन है या एक संदेश है प्रोफेसर साहब से मैं चाहूँगा कि वो युवाओं को ज़रूर दे, खासकर गुजरात के युवाओं को जो कहीं ना कहीं इन ढकोसलों के सहने के आदी हो गए हैं, इस जातिवाद के, इस छुआछूत के वो आदी हो गए हैं, विरोध नहीं करते हैं। बाबा साहब ने कहा था कि अधिकार मांगे नहीं जाते, छीने जाते हैं। बाबा साहब ने यह भी कहा था कि आदमी के पास केवल पेट ही नहीं, उसके पास दिमाग भी है, नाक भी है, दिमाग भी है। जी, जी। यदि आदमी पेट को यदि रोटी की आवश्यकता है तो दिमाग को विचारों की भूख लगती है। तो मैं मानता हूं कि जो हमारा युवा है, जो रोजगारी की तलाश में दर दर भटक रहे हैं, एक और रोजगारी का प्रश्न है, दूसरी ओर घर संभालने का प्रश्न है, तीसरी ओर समाज की जिम्मेवारी उठाने का प्रश्न है, पारिवारिक परिस्थितियां ऐसी है, खास करके कठिनाइयां सब भरी आर्थिक विपन्नता में वह जीते हैं। यहाँ तक कि अनुसूचित जाति समाज एक ऐसा समाज है जो आर्थिक विपन्नता में जन्म लेता है और आर्थिक विपन्नता में ही वह खत्म होता है। चंद लोग ऐसे हैं जो अपने आप को वह स्वर्ण मानने लगे हैं, किंतु मैं मानता हूं कि युवा वर्ग जो हमारा है उन्हें नए रोजगार की और अपना कदम साहस के साथ उठाना चाहिए। जब तक आप नौकरी पेशा वहां तक ही सीमित रहोगे
तब तक मैं मानता हूं कि नया जो रोज़गार अपने गांव से लेकर नगर और महानगर के अंतर्गत हमारा जो विकसित होना चाहिए, उनसे हम अछूते रह जाएंगे। तो मेरी गुजारिश है खास करके कि लड़कियां आजकल अधिक पढ़ रही है सर। जहाँ तक मैं कॉलेज में हूँ, अनुभव है मेरा कि लड़कियां हमारे समाज की अधिक पढ़ रही है, लड़कों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। कारण क्या है, वजह क्या है कि माता पिता भी यही लालच में आ जाते हैं कि छोटे बच्चा यदि अभी बचपन उनका पूरा हुआ है, किशोरावस्था में ही उन्होंने प्रवेश किया है, तो सीधा सीधा जो है वह उसे कहीं न कहीं मजदूरी करने के लिए भेज देते हैं। मजदूरी प्यारी लगती है, अच्छी लगती है, किंतु मजदूरी यदि आप को थोड़े समय के लिए वह प्यारी लगेगी। यदि बच्चे को आप शिक्षित करोगे, स्कूल कॉलेज तक पहुंचाओगे, मैं मानता हूं कि एक दिन का यदि खाना हमें नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, किंतु हम अपने बच्चों के अच्छे जीवन के लिए, उनकी रहनी करनी के लिए, उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए, उनके आरोग्य को लेकर, उनके निवास स्थान को लेकर उनकी चिंता करें और एक नए रोजगार की और हम स्वयं कदम बढ़ाए। साहस तो करना ही होगा। मैं चाहता हूँ, ये भी चाहता हूँ कि छूत अछूत या अस्पृश्यता अधिक कहाँ देखने को मिलती है, तो कि सबसे अधिक यदि कहीं भी देखने को मिलती है तो वह गाँवों में देखने को मिलती है। मैं मानता हूं कि हमारे युवा वर्ग को गाँव को तिलांजलि देकर नगरों की ओर, चाहे कितनी ही कठिनाइयों का सामना क्यों न करना पड़े, कितना ही संघर्ष क्यों न करना पड़े, उन्हें जो है वह वहाँ से निकल पड़ना चाहिए और नगर महानगरों के अंतर्गत कोई ना कोई नए व्यवसाय के साथ अपने आप को प्रतिष्ठित और स्थापित करना चाहिए। बाबा साहब जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंतर्गत अभ्यास करते थे, अध्ययन करते थे, तब उनके एक अंग्रेज मित्र भी उनके साथ एक रूम के अंतर्गत रहते थे। तो बाबा साहब उन्होंने देखा कि 11 बजे बाबा साहब ने ब्रेड जो है वह वहाँ पर मेज़ पर रखी हुई है, चाय वहाँ पर पड़ी हुई, ठंडी हो रही। तो 11 बज गए, उनका मित्र सो गया। फिर 2 बजे वह उठा, तो 2 बजे उन्होंने देखा तो बाबा साहब तो अभी भी पढ़ रहे। उन्होंने कहा, तो फिर उन्होंने कहा कि बाबा साहब आप ये क्या कर रहे, आप ने अभी तक खाना नहीं खाया, चाय ऐसे ठंडी हो रही है। तो बाबा साहब ने बोला कि मेरे पास सोने के लिए वक्त नहीं, मेरे पास सोने के लिए वक्त नहीं है और खाने के लिए पैसे नहीं। तो इससे बेहतर तो हम लोग जीवन जी रहे, उसके बावजूद भी हमें जो साहस के साथ आगे कदम अपने आप के स्वाभिमान के लिए, अपनी अस्मिता के लिए, अपने अभिमान के लिए, हम क्यों दूसरों की गुलामी झेले, क्यों दूसरों की गुलामी करें, क्यों दूसरों के खेत में काम करें, खुद अपना नया व्यवसाय क्यों न खड़ा करें। मैं मानता हूं कि हमें नए व्यवसाय की और पूरे समाज को और समाज के प्रबुद्ध विद्वानों को, समाज को दिशा निर्देश करना होगा। आज के इस सारगर्भित साक्षात्कार के अंदर प्रोफेसर डॉक्टर वघेला साहब ने जितनी बातें कही हैं, भाई मैं तो उनसे सहमत हूँ। हमारे युवाओं को, खासकर जो गांव के अंदर, कस्बों के अंदर रह रहे हैं और जो आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रगतिशील हैं, उन्हें कस्बे और गांव को छोड़कर आगे निकलना होगा, बाहर आना होगा, शहरों महानगरों की तरफ जाना होगा, अगर वो चाहते हैं अपने इस बहुजन समाज का समग्र विकास। इस साक्षात्कार के बारे में और माननीय प्रोफेसर वघेला साहब के जो वक्तव्य हैं उनके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने